हेलो एवरीवन, आज आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हमारा चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये क्लास 10th के ज्योग्राफी का एक चैप्टर है। इसमें आज हम हमारे इंडिया के अंदर जो रिसोर्सेज हैं और उससे हमारा क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इन सब पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है रिसोर्स। व्हाट इज़ रिसोर्स? क्वेश्चन में बन जाता है व्हाट इज़ रिसोर्स। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, यानी उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास हो कि हम उस तक पहुंच सकें, मतलब हमारे पास ऐसा है कि हम उस टेक्नोलॉजी से उस तक पहुंच सके। पहला पॉइंट हो जाता है। फिर इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी उसको पाना संभव हो सके। फिजिबल का मतलब होता है संभव। इकोनॉमी का तो आपको पता ही है, आर्थिक रूप से, या कि आपके पास इतने पैसे हो कि वो आपको मिल सके। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी समाज उसको अडेप्ट कर सके। कैन बी टर्म्ड एज अ रिसोर्स, यानी वो क्या कहलाता है? रिसोर्स कहलाता है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज, मतलब आपको किस तरीके से रिसोर्स मिलते हैं उस हिसाब से उनको बांटा गया है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, बायोटिक है या अबायोटिक है। जो भी 10th क्लास में पढ़ रहा है उसको नॉर्मली ये पता होगा कि बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। यानी रिन्यूएबल यानी जो आप बार बार आप तक पहुंच सकता है, बन सकता है। और नॉन रिन्यूएबल है जो एक बार आया उसके बाद दोबारा नहीं आ सकता है, या आने में उसको लाखों सालों का समय लग सकता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सब। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ओनरशिप में जैसे कई चीज़ें ऐसी होती है किसी एक पर्सन की होती है, यानी उसकी इंडिविजुअल है। कुछ ऐसी होती है जो कम्युनिटी की है, यानी समाज की है, बहुत बड़े एक वर्ग की है। फिर ऐसा हो सकता है कुछ ऐसी है नेशनल, जो नेशनल यानी देश की है। और कुछ ऐसा है जो इंटरनेशनल, यानी पूरे विश्व की। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि भाई उसका पोटेंशियल है कि भाई वो कुछ ऐसा डेवलपमेंट करवा सकता है, नहीं करवा सकता है। जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास पेट्रोल है तो उससे डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जानते हैं कि उससे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। फिर है डेवलपमेंट स्टॉक एंड रिजर्व्स, कि भाई उसका रिजर्व है या नहीं है। तो ये चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, बायोटिक और अबायोटिक। यानी बायोटिक क्या होता है? जीवित। और अबायोटिक क्या होता है? अजीवित। तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या है? जो आपके लिविंग चीज़ें हैं, जैसे दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फ्योना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स। देखो ह्यूमन बीइंग क्या है? इंसान, भाई इसमें जीवन है। फिर फ्लोरा एंड फ्योना यानी कि आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि आपके फॉरेस्ट, आपके जो जानवर वगैरह हैं ये सारी। फिशरीज़ यानी आपके मत्स्य पालन हो जाता है। और फिर आता है लाइफ स्टॉक, कि आप जो जानवर वगैरह पालते हो। तो ये आपका इसमें है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में। फिर आता है अबायोटिक रिसोर्स, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स। फॉर एग्जांपल, वो चीज़ें जो जीवित नहीं है, अजीवित हैं, जैसे रॉक्स, मेटल्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब क्या है? अजीवित हैं, यानी इनमें जीवन नहीं है। वैसे तो ये हमारे काम आती हैं पर इनमें जीवन नहीं है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी रिन्यूएबल रिसोर्स या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से हो सकते हैं? जैसे द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। देखो आज के समय में हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम खुद ब खुद उसको तैयार कर सके या हमारे बनाने से वो बन सके, हमारे चाहे वो केमिकल का हो इस्तेमाल हो, चाहे मैकेनिकल प्रोसेस का इस्तेमाल हो, हम उसको वापस से रिन्यू कर सकें, यानी बना सकें। तो वो क्या कहलाता है? नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर एंड विंड एनर्जी आप बना सकते हो। कैसे? विंड एनर्जी बनाने के लिए आप पवन चक्की लगाते हो और उसका इस्तेमाल करते हो कि भाई इससे जो है हम बिजली बना सकें, एनर्जी बना सकें। तो आप उससे जो है विंड एनर्जी बना लेते हो। सोलर पैनल्स वगैरह लगा के सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर लेते हो। वाटर के अंदर जो है आप जैसे मान लेते हैं वाटर है वो फिज़िकल मेथड से बनाया जा सकता है। फॉरेस्ट है, हम उसको मतलब पेड़ पौधे लगाकर एक फॉरेस्ट उगा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ है, उनको हम जो है
केयर करके उनकी स्पीशीज़ को बचा सकते हैं। तो ये सारी क्या है, ये एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर है कि ये सब रिन्यूएबल है। और नॉन रिन्यूएबल एक बार ख़त्म हो गया दोबारा नहीं आ सकता, या आएगा तो उसके लिए लाखों सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। द रिसोर्सेज वंस कंज्यूम्ड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड आर नॉन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियन ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। लाखों सालों का समय लग सकता है इनको बनने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल एंड कोल, जैसे पेट्रोलियम है, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको ईज़िली अवेलेबल नहीं हो रही है। ये आपको ज़मीन के नीचे निकालना पड़ रहा है और इसको बनाने में भी बहुत समय लग रहा है। फिर ये मतलब लाखों साल लग रहे हैं इसको बनने में। ये खुद ब खुद जो प्रोड्यूस हो रहा है ये खुद भी बनने में इसको लाखों साल लग रहे हैं। हम तो इसको खैर बना ही नहीं सकते, ये लाखों साल में हमें ये फ्यूल्स मिल रहे हैं। फिर कोल है, ये खुद ब खुद बन रहा है, लाखों साल का समय लग रहा है। तो ये आसानी से आप तक अवेलेबल नहीं हो रहा है, और आप जिस तरीके से इसको ख़त्म कर दोगे फिर आने वाले समय में आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप देखो, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, भाई कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो इंडिविजुअल है, किसी व्यक्ति के हैं, जैसे द रिसोर्स ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स। फॉर एग्जांपल प्लॉट, हाउसेज एक्सेट्रा ओन्ड बाय अ पर्सन। जैसे हमारा घर है, हमारी ज़मीन है, वो हमारी खुद की है, उसके ऊपर हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो हमारा है, ठीक है। और देखो, अगर वीडियो अच्छी लगती है ना तो चैनल को लाइक करो, वो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादातर बच्चों तक पहुंच सके। और अभी मुझे जहाँ तक पता चला है कि 17 तारीख से ज़्यादातर बच्चों के एग्ज़ाम भी हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उनको भी हेल्प होगी। फिर है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, द रिसोर्स विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स ओन्ड बाय अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी यानी एक समाज, एक ग्रुप, उसके पास जो है एक्सेसिबिलिटी हो कि भाई वो जो है जहाँ भी जैसे पब्लिक पार्क्स है उनका इस्तेमाल कर सकता है, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो किसी के द्वारा ओन्ड नहीं है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, पार्क का इस्तेमाल कर सकते हो, पिकनिक स्पॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ये सभी का है। फिर आता है नेशनल रिसोर्स। These resources which come under nation are known as national resource. Technically, all the resources belong to the nation. वैसे तो देश के अंदर जो भी चीज़ है वो सब सरकार की है, वो देश की है, समझ गए। पर अगर हम ये देखें जो नेशन के अंडर आता है, जैसे कुछ सरकारी प्रॉपर्टीज़ होती है, फॉरेस्ट होते हैं, और आपके कहते हैं नदियां हैं, ये सब नेशनल है, ये सब कुछ उनके अंडर आता है, वो उसका जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पॉलिसी लाएँ तो उसका इस्तेमाल उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये उनके अंडर है। अब आता है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स आपको बड़े अच्छे से समझ लेना है कि कोई भी जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है वो क्या है, जो हमारे लिए एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। द रिसोर्सेज लाइंग बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन द ओशियन आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्स। यानी 200 किलोमीटर के बाद जो आपकी जो इंटरनेशनल ओशियंस के अंदर जो मतलब जगह है, जो 200 किलोमीटर आप समुद्र को पार कर जाते हो तो वो इंटरनेशनल हो जाता है। नो वन कैन यूज़ दिस रिसोर्सेज विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। मान लेते हैं कि वहाँ से कोई गैस का मतलब प्लांट है, वहाँ से गैस हम ले रहे हैं, जैसे ज़मीन के नीचे है वैसे ही समुद्र के अंदर भी होता है, तो वहाँ से गैस कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं कोई भी जैसे फिशरीज़ वगैरह का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये 200 किलोमीटर के बाद आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन के द्वारा ही आप कर सकते हो। समझ आ गया यहाँ तक? आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जैसे पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलपमेंट रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो देखो, पोटेंशियल रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। फॉर एग्जांपल द रीजन राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉमरस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। तो उसका पोटेंशियल है बट हम अब उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कैसे कि किसी एक इलाके के अंदर इतना ज़्यादा है वो, पर हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। जैसे विंड एनर्जी है, आपके गुजरात राजस्थान साइड पे बहुत हवा चल रही है, पर आप वहाँ पर जो है विंड एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। सेम वैसा ही सोलर एनर्जी, वहाँ पर तो धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पर आप उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। जैसे अगर हम वहाँ पर सोलर पैनल वगैरह लगाएं और फिर उनसे जो है हम एनर्जी कंज्यूम करें, तो वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं।
फिर इसमें एक पॉइंट ये भी है कि देखो इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस तरीके का मेंटेनेंस हम नहीं कर पा रहे हैं कि हम उस तरीके का मेंटेनेंस कर पाए, उन जो है सोलर पैनल की केयर कर पाए, ये सब चीज़ें ये हम नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसी टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं, वरना तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको मिलती, इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं होती। बट एक चीज़ ये भी है कि अगर सोलर पैनल लगाकर अगर हम एनर्जी बना रहे हैं तो सोलर पैनल जो है वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाएंगे कि उस एरिया में जो गर्मी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इसी कारण से इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड भी किया जाता है। बट कह सकते हैं कि पोटेंशियल रिसोर्स है, बट हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। फिर आता है डेवलप्ड रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। देखो डेवलप्ड रिसोर्स क्या है, वो जो सर्वे किया गया है कि भाई इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो चीज़ें की भी जाती हैं, वैसे रिसोर्सेज हम इस्तेमाल में लाते भी हैं। फिर है स्टॉक, द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड बट कैन नॉट बी यूज ड्यू अ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास अवेलेबल है बट हम उस चीज़ का जो है बिना टेक्नोलॉजी के कारण इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन में भी आग लग सकती है और ऑक्सीजन में भी लग सकती है। फिर विच कैन बी यूज एज rich source of energy but we don't have technical known how to use them। मतलब हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है या हम उस टेक्नोलॉजी को बना नहीं पा रहे या इस्तेमाल नहीं कर पा रहे कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो है एनर्जी कंज्यूम कर सके। देखो आने वाले समय में कोल ख़त्म हो जाएगा, जब कोल ख़त्म हो जाएगा तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो है कई रिसोर्सेज को ढूंढना पड़ेगा, तो क्यों ना उससे पहले ही ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रिसोर्सेज को पुट आउट किया जाए, ढूंढा जाए और फिर उनका इस्तेमाल कर जो है एनर्जी बनाई जाए। तो ये सारी चीज़ों के ही कारण जो है ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टॉक में हैं बट हम उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। आगे आता है रिजर्व्स, the resources that have been surveyed and we can use them with present technology but their use has not been started are known as reserves। देखो ऐसी चीज़ें जो हमने सर्वे किया कि भाई इसके अंदर टेक्नोलॉजी भी है बट आज के समय में हमने उसको स्टार्ट नहीं किया कि उसका इस्तेमाल किया जा सके, जैसे द वाटर इन डैम्स, फॉरेस्ट। अब इनको रिजर्व में रखे हो, आप इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। जैसे वाटर इन डैम्स कैसे इस्तेमाल करोगे, तो उसके अंदर भाई इलेक्ट्रिसिटी बनाना कई जगहों पे बनाई भी जाती है टरबाइन वगैरह लगा के, बट कई जगहों पर ऐसा है जहाँ पर ये चीज़ें अभी नहीं हो पा रही है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के लिए ये पॉइंट दिया गया है। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तो देखो किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। बहुत सारे हमारे लिए बहुत सारे रिसोर्सेज है और हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा डेवलपमेंट हमें चाहिए तो हम रिसोर्सेज पे ही डिपेंडेंट है। इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट फॉर ऑफ नेचर सो ह्यूमन बीइंग यूज दैम indiscriminately and this has led to follow major problems। देखो आपको बिना किसी मेहनत के बहुत सारे रिसोर्सेज मिल चुके हैं जो नेचर ने आपको प्रोवाइड करवाए हैं, बट आप इसका इनडिस्क्रिमिनेटली यानी कि मतलब इस तरीके से इस्तेमाल करो कि बहुत लंबे समय तक आपके पास बने रह सके। जैसे डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोग अपने लालच के चक्कर में, अपने आप को अमीर बनाने के चक्कर में क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको एक्स्ट्रा यूज़ करने लग जाते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने लग जाते हैं, जिस वजह से जो है वो आज ख़त्म होने की कगार पे ही पहुंच चुके हैं। तो ये एक पॉइंट बनता है। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड विच डिवाइड द सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर। अब देखो गरीब ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं है या किसी भी देश में नहीं है, और अमीर इतने ज़्यादा अमीर जिनके पास मान के चलो कि इतना पैसा है कि वो किसी भी तरीके से खर्च करे तो ख़त्म नहीं होगा। बट ऐसा इसलिए कि आज के समय में भी रिसोर्सेज कुछ फ्यू हैंड्स में रह गए हैं, कुछ ही लोगों के हाथ में रह गए हैं, जिस कारण से अमीर तो हम और अमीर बनता चला जा रहा है उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, बट गरीब और गरीब बनता चला जा रहा है क्योंकि उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल वो नहीं कर सकता, प्लस अपने जीवन जीने के लिए उन रिसोर्सेज के से बने हुए प्रोडक्ट्स को ख़रीदना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि आज के समय में कुछ ही लोगों के हाथ में पावर सीमित है।
Indiscriminate exploitation of resources has led to global economical crisis such as global warming, ozone layer depletion। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आप अवेयर हो इस चीज़ को लेकर कि जितना ज़्यादा हम ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीनरीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। ओजोन लेयर का डिप्लेशन जो हमें पता चला कि अंटार्कटिका के ऊपर है, वो भी देखने को मिलता है कि भाई उस वजह से अब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो डायरेक्ट धरती पर आ रहा है। फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जैसे आपका एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है, ये सब चीज़ें तो हो ही रही हैं ना, जिस वजह से जो है आपका वातावरण जो है पूरी तरीके से ख़राब हो रहा है। और लैंड डिग्रेडेशन यानी ज़मीनों को भी नुकसान पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लोटेशन। फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस एंड एडुकेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज़ बिकम एसेंशियल। अब ज़रूरी क्या है कि आप उस तरीके से ग्लोबली लेवल पर जो है यानी विश्व स्तर पर जो है इन चीज़ों का सही से इस्तेमाल करो, रिसोर्स प्लानिंग करो, और इस तरीके से ये जो इस्तेमाल होगा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी सही से होना चाहिए। For using resources judicially, we need to adopt sustainable economic development। यानी डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो रेगुलर बेसिस पे होता रहे। ऐसा नहीं कि एक बार तो आपने डेवलपमेंट करके अपने आप को बहुत आगे बढ़ा दिया, पर एक ऐसा समय आए जब रिसोर्सेज अवेलेबल ही ना हो और उस समय पर जो है आप पूरी तरीके से अपना डेवलपमेंट ना कर पाओ और जितने ऊपर तक आप पहुंच चुके हो उससे धीरे 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 नीचे आते चले जाओ। ये रिसोर्सेज इसलिए नहीं हैं कि आप एकदम से अपना डेवलपमेंट कर लो और बाद में जब ख़त्म हो जाएं तो आप बैठे रहो। क्योंकि अगर मान लो आज के टाइम पे आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते चलाते आपका इतना ज़्यादा डीजल पेट्रोल ख़त्म होता चला जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि पूरे विश्व में डीजल पेट्रोल ही ख़त्म हो जाएगा, फिर किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आज के समय में हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ियों को चलाने के लिए। मान लो कि गाड़ियाँ अगर डीजल पेट्रोल पर ही चले और इलेक्ट्रिसिटी सक्सेसफुल ना हो पाए, या अभी तो फ़िलहाल हो रही है पर आगे ना हो पाए, तो फिर क्या करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में वापस साइकिल पर तो नहीं जाएंगे ना। तो इसलिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। तो वही चीज़ है कि आप वातावरण को, अपने पर्यावरण को, अपने इकोलॉजी को, अपने इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाओ। एंड डेवलपमेंट इज़ द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। क्योंकि आपका ही हक नहीं बनता है इस धरती के ऊपर। आपको अगर इस्तेमाल करना भी है तो ये सोच कर करो कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो सके। कोल, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें उनके लिए भी बची रहें, जिससे वो भी अपना इस्तेमाल कर सके और वो भी अपना डेवलपमेंट कर सके। तो आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ क्योंकि जो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। रिसोर्स प्लानिंग, लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया, इसके बाद आपका लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, ये, और सॉइल एज अ रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जिसमें आपकी एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, आपके जो है एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल्स, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, नेचुरल वे ऑफ सोशल इरोजन, ह्यूमन एक्टिविटीज़, मेजर्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। ये सारे पॉइंट्स जो हम नेक्स्ट इस वीडियो के बाद जो आने वाली वीडियो है उसमें करेंगे, यानी पार्ट 2 में करेंगे। और ये जो वीडियो है इसको आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और ये शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिन बच्चों को ज़रूरत है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकें। और अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। आने वाली जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी। तो आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।